सतनाम जोहार सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय जय भीम। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ जगदीश। आज के हमारे खास सोनानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल पर। आप ठीक सब ठीक है लोगों को आप। मालूम है कि ज्योतिबा फुले साहब की आज हमारी 22वीं कड़ी है। और इस कड़ी पर उनके योगदान पर विस्तार से लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाने के लिए हमारी जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, इस पे एक एपिसोड के रूप में हम उनके विचारों को, उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एपिसोड चल रही है। और इसकी आज 22वीं कड़ी है, जिस पर ईश्वर का कोप भाजन या श्राप क्या है, इस पर उनका जो प्रेरणा है, उनकी जो सोच है, वो भारत के मूल निवासी समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए है। और 18वीं सदी में उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो पाखंड है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, उसको लेकर जीवन पर्यंत समाज को जगाने की दिशा में भारत के रूप में, महात्मा के रूप में, महामानव के रूप में उन्हें जाना जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो उन्हीं के विषय पर आज की परिचर्चा पर मैं सबसे पहले एक प्रोफेसर साहब हैं जो इतिहास की जानकारी रखते हैं और काफी अनुभव रखते हैं, सामाजिक रूप से लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सोनवानी साहब इस विषय पर अपने विस्तार से बात रखेंगे। डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। सतनाम। हमारे मानवता चैनल के बहुत ही सम्मानित आदरणीय मेघराज सिंह साहब, हमारे ये इस चैनल के जो संचालक हैं, हमारे आदरणीय कुर्रे साहब, इस मानवता चैनल के जो जितने भी श्रोता हैं, ये सभी सम्मानित श्रोतागण, अ, आज का जो विषय है कि महात्मा ज्योति फुले का जो विचार है, ईश्वर के जो श्राप है, पाप है, इससे रिलेटेड विषय है। तो जब सृष्टि की रचना हुई और इस सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया, रचा, तो उन्होंने सबको एक समान समझकर बनाया है। इस सृष्टि में हर मनुष्य का अवतरण बराबर, जिस तरह से अवतरण होता है, जन्म होता है, उसी तरह सबका जन्म हुआ है। ईश्वर ने जन्म देने में, पैदा करने में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं किया है। परंतु पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां पर मनुष्य की, ईश्वर की रचना को दरकिनार करके मनुष्यों ने, खासकर भारतीय समाज के बनाने वालों ने या व्यवस्थाकारों ने, ऐसा मन गढ़ंत सोच विचार करके, ऐसा मनमाफिक ढंग से अपने समाज की रचना करके मनुष्यों के मन में ऐसा भय पैदा कर दिया, ऐसा डर पैदा कर दिया कि ईश्वर के नाम पर उनको बहुत ही भयांकित करने लग गए। भारत, दुनिया में भारत ही का ऐसा देश है जहां पर के जहां के समाज के बनाने वालों ने मनुष्यों के मन में ईश्वर के नाम को लेकर भय पैदा किया, डर पैदा किया, जिसका खंडन, जिसका विरोध,
जिसका तार्किक रूप में खिलाफ में महात्मा ज्योति फुले ने जो है जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहा। यहाँ पर भारत में जो समाज के बनाने वालों ने, व्यवस्थाकारों ने जो समाज को बनाया, वर्णों में, जातियों में बांटा और बांट कर उन्होंने ऊपरी वर्ग के लोगों ने अपने आप को इस धरती के भगवान मान बैठे। जो समाज के ऊपरी लोगों ने, जिसको कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटे, उसके बाद शूद्रों को भी कई जातियों और उपजातियों में उन्होंने बांट दिया, कई छूत अछूत जातियों में विभाजित कर दिया। तो समाज के जो शीर्ष स्थान पर रहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण करने लगे, वो समाज में और धर्म में अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मान बैठे, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बना लिया। और ये इस तरह से भय पैदा कर दिया, इस तरह से उन्होंने लोगों के मन में शंका, भय, डर पैदा कर दिया कि यदि ब्राह्मण की बात को यदि इनकार करोगे, ब्राह्मण की बात का विरोध करोगे, ब्राह्मण की बात का सिरोधार्य नहीं करोगे, तो ये आपको ईश्वर का पाप पड़ेगा, ईश्वर का जो कोप भाजन बन जाओगे। इस तरह से अपने आप को ब्राह्मणों ने भारतीय समाज में ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया और इस तरह से डर और भय पैदा किया कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, हमारी बात को नहीं मानोगे, तो क्या है, हम जो है ईश्वर का श्राप पड़ेगा, ईश्वर का कोप भाजन बन जाओगे, ईश्वर का पाप पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने अपने मनगढ़ंत बात को इस समाज में, भारतीय समाज में स्थापित कर दिया और यह मान्यता स्थापित कर दिया कि हमारी बात ही ईश्वर की बात है, हमारी जुबान ही ईश्वर की जुबान है, हमारा कहना ही ईश्वर का कहना है। अतः हमारी जो बात है ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। इस तरह उन्होंने समाज में अपने आप को स्थापित करके अपनी हुकूमत को समाज और धर्म में व्याप्त कर दिया, फैला दिया। अब वो इस कदर अपने आप को स्थापित किया, धीरे धीरे इस कदर अपने आप को स्थापित किया कि समाज में कहने लगे कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देवता होता है। आज हिंदू समाज में या भारतीय समाज में अपने ब्राह्मणों को क्या मानने लग गए हैं, ब्राह्मण देवता के रूप में मानने लगे हैं। और यहाँ तक कि है, छत्तीसगढ़ में ये भी कहावत है, बेटी और ब्राह्मण एक समान होते हैं। 12 महीने में बेटी 12 महीने में बेटी जो है मायके आती है, उसी तरह 12 महीने में ब्राह्मण लोग मांगने आते हैं। इसलिए बेटी को नाराज नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहिए। जो भी दान दक्षिणा पुण्य है वो ब्राह्मण और बेटी को करना चाहिए। इस तरह के जो है छत्तीसगढ़ के समाज में व्याप्त है। अब समाज और धर्म के क्षेत्र में तो ब्राह्मणों ने अपने आप को देवता मान लिया, देवता स्थापित कर दिया। अब राजनीति में भी पहुंच गए वो लोग, राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच गए। जितने भी जो राजनीति में जो पाए जाते हैं, ये अधिकांशतः तो ब्राह्मण ही पाए जाते हैं। और मैं इस बात को न्यायिक क्षेत्र में भी ले जाता हूँ। आज न्यायपालिका में जितने भी जो न्यायाधीश हैं,
वो सभी ब्राह्मण हैं, वो सभी ब्राह्मण हैं, और ये मानते हैं वो हमारा हमारे द्वारा न्याय किया हुआ या फैसला किया हुआ बात या जजमेंट जो है ईश्वर के द्वारा किया हुआ जजमेंट मानने लग गए। तो इस तरह से धीरे 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 भारत के समाज में, धर्म में, राजनीति में, न्यायिक क्षेत्र में सभी लोग ब्राह्मणों का जो है पहुंच और वर्चस्व बढ़ते गया, और ये लोग समाज और न्याय, धर्म, राजनीति और न्यायिक क्षेत्र में अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लग गए। ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर ये लोग फैसला करने लगे। हालांकि मैं यहाँ पर यह भी बात करूंगा कि अंग्रेजों ने यह टिप्पणी दिया था, अंग्रेजों ने यह कहा था कि भारत के, हिंदुस्तान के ब्राह्मणों में कोई न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये स्पष्ट तौर पर अंग्रेजों ने जो है टिप्पणी किया है और कहा गया है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। द समाज, वो चाहे न्याय समाज में करे, धर्म में करे, राजनीति में करे, चाहे न्यायिक क्षेत्र में करे, उसमें न्यायिक गुण होता ही नहीं है, न्यायिक विशेषता होती नहीं है, न्यायिक चरित्र होता नहीं है। और जो भी फैसला करते हैं, न्याय करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की ईमानदारी, सच्चाई या पवित्रता होती नहीं है। यह स्पष्ट टिप्पणी अंग्रेजों ने किया है। और इसलिए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का खिलाफत करते रहे हैं, अंग्रेजों के विरोध करते रहे हैं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने मुगलों का विरोध नहीं किए, मुगलों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि मुगलों ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर इन ब्राह्मणों को अपने दरबारों में, अपने राज में इनको स्थान दिया, महत्व दिया, इसलिए बड़ा खुश थे ब्राह्मण लोग। लेकिन अंग्रेजों का इन्होंने विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने रामबंद हुए, लेकिन मुगलों के खिलाफ नहीं हुए, क्योंकि मुगलों ने इन लोगों के प्रति उदारता, सहानुभूति और संरक्षण का नीति अपनाया, इसलिए मुगलों के खिलाफ नहीं हुए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हुए, क्योंकि तल्ख टिप्पणी किया था अंग्रेजों ने कि इनमें कोई न तो सामाजिक गुण होता है, न न्यायिक गुण होता है, न ही राजनीतिक गुण होता है। ये लोग हमेशा जो है वो छल, प्रपंच, धोखाधड़ी का आसरा लेकर, सहारा लेकर जो है समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया है, और गुमराह करके इस समाज को अधः पतन की ओर ले जाने का काम किया है। इस तरह अंग्रेजों की टिप्पणी के कारण अंग्रेजों का खिलाफत किया है, उनका विरोध किया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को लामबंद या एकजुट करने का प्रयास किया है। अब क्या है, यहाँ पर मैं कहना ये चाहूंगा कि अब ये लोग अपने आप को समाज में, धर्म में अपने के ईश्वर के प्रतिनिधि मानने लग गए। ईश्वर के प्रतिनिधि मानने के कारण ये समझने लगे, ये संदेश फैला दिए समाज के ऊपरी दर्जे से लेकर निचले दर्जे तक कि हमारी जो बात है वह बात सबको सर्वमान्य होना चाहिए। हमने कह दिया सो कह दिया, हमने आपके न्यायिक क्षेत्र में जो बात कह दिया सो कह दिया, वो सब अकाट्य है, इसको मानना ही पड़ गया। इसलिए क्या है, ये लोग अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मान गए। और यही जो बात है, यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है, यही जो प्रचलन है, वो पूरे जब से वर्णों की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर ये लोग जो है आगे इस परंपरा को बढ़ाते गए। और इस परंपरा में कानूनी मुहर किसने लगाया? इस परंपरा में कानूनी मुहर आचार्य मनु ने लगा दिया। उन्होंने मनु स्मृति की रचना करके उसको हमेशा हमेशा के लिए उसमें सिल लगा दिया, मुहर लगा दिया।
जो व्यवस्था, जो नियम कानून कायदे विधि विधान, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, ये सब जो बनाया गया है, आचार्य मनु ने उसमें मुहर लगा दिया। और मुहर लगाने के पश्चात सदा सदा के लिए वह मनुस्मृति का विधान कानून बन गया। और आज उसी कानून को आज जो है, आज वर्तमान समय में उसी कानून को लागू करना चाहते हैं। आज की जो सरकार है, आज का जो शासन है, वो संविधान का पालन करना नहीं चाहते, संविधान के अनुसार देश को चलाना नहीं चाहते, संविधान के अनुसार देश में लोकतंत्र को चलाना नहीं चाहते। वो चलाना किसके अनुसार चाहते हैं? मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं। तो इसलिए वो समय के जो विधान बनाया गया है, उस समय के विधान के अनुसार आज देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते ये है कि आज भारत भारतीय राष्ट्र न बने, वो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भाई, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? भारत में सिख, मुस्लिम, ईसाई, कई धर्म के, कई पंथ परंपरा के, कई धर्मावलंबी निवास करते हैं। भारत की भूमि में जितने लोग निवास करते हैं, वे सब भारत के निवासी है, भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं। जितना अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का है, उतना ही अधिकार उनका है। अब ये है, यहाँ के जो मूल निवासी है उसको बेदखल करना चाहते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार वंचित करना चाहते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को बेघर बार करना चाहते हैं। अब ये विडंबना है इस भारत देश की, इस भारत देश की व्यवस्थाकारों, इस भारत देश के संचालन कर चलाने वालों की ये विडंबना है। जो बाहर से आए वो इस देश के राजकाज कर रहे हैं, और यहाँ के दो मूल निवासी है वो बेदखल हो रहे हैं। तो ये विडंबना है इस देश की। अब यहाँ पर कहीं मान लो जाए विरोध प्रतिरोध करते हैं कि अब मान लो जाए भारत के मूल निवासी के किसी मुंह से ये आवाज निकल जाए, तो ये बहुत बड़ी कड़ी शब्द हो जाएगा। यदि मान लो जाए आर्य मुक्त भारत की बात को यदि कोई उठाए, आर्य मुक्त भारत, यदि इस भारत को बचाना है तो आर्य मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, आर्यों को निकालना पड़ेगा। तो ये बड़ा द्वंद्व और संघर्ष छिड़ जाएगा, आर्य और अनार्य के बीच द्वंद्व छिड़ जाएगा, संघर्ष छिड़ जाएगा। या तो हमको रहने दो, या तो यहाँ के मूल निवासियों को जीने दो, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार को, उनको अधिकार को उपयोग करने दो, यहाँ के मूल निवासियों को उनके अपने जीवन जीने के साथ अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको मनुष्य के विकास के लिए जो जरूरतें हैं उनका इस्तेमाल करने दो। या तो फिर उनके खिलाफ में यदि लामबंद होते हैं, उनका दमन करना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक भारत में द्वंद्व छिड़ने की स्थिति आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, भारत को आजादी मिली है साहब, भारत को आजादी मिली है, लेकिन भारत में राज्य क्रांति नहीं हुई है, राष्ट्रीय क्रांति नहीं हुई है। और जब राष्ट्रीय क्रांति हो जाएगी भारत में, तो भारत में समता समाज स्थापित हो जाएगा, भारत का संविधान 100% लागू हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र सही ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत आजादी के पश्चात 70-75 वर्षों में ये इतना बढ़ा है, इतना विकास कर चुका है। भारत में अभी जरूरत है राष्ट्रीय क्रांति की। अब राष्ट्रीय क्रांति जब हो जाएगी तो भारत में ये तमाम जितने भी प्रकार के असामाजिक तत्व, सांप्रदायिक तत्व है, वो खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा, और भारत में एक समता, संविधान के अनुसार समता, संविधान के अनुसार राजनीति, संविधान के अनुसार न्यायिक कार्य, संविधान के अनुसार जो है और सरकार के तीनों अंग काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जरूरत है देश में राष्ट्रीय क्रांति होने की,
फ्रांस की में जो राष्ट्रीय क्रांति हुई, राष्ट्रीय क्रांति के बाद वहाँ क्या हुआ, अमेरिका में आजादी की लड़ाई हुई, आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई, रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ, चीनी क्रांति हुई, चीनी क्रांति के बाद क्या हुआ, जापान में क्रांति हुई, जापान क्रांति के बाद क्या हुआ। आज देखो, वो जो यूरोप के देशों में जहां क्रांति हुई है, वह क्रांति में विकास कितनी तेजी के साथ जो है नियम कानून और संविधान के अनुसार हो रहा है। भारत में आज राष्ट्रीय क्रांति होने की जरूरत है। यदि भारत में राष्ट्रीय क्रांति हो जाएगी तो जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं वो नतमस्तक हो जाएंगे, जितने भी इस तरह अलगाववादी ताकतें हैं नतमस्तक हो जाएंगे, जितने भी जातिवादी जो ताकतें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और भारत में एक सुलह, शांति और समरसता का भाव जागृत हो जाएगा। और इस तरह से जो छुटपुट जो इस तरह से जातिवादी, सांप्रदायिकवादी, अलगाववादी जो घटनाएं घट रही हैं, जो इस तरह एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को काटने और छाटने के लिए जो मुहिम चल रहा है, ये मुहिम, वो सब मुहिम बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय क्रांति होने की जरूरत है। राष्ट्रीय क्रांति होगी तो एक जो है राष्ट्रीय ताकत के रूप में उभार आएगी, और ये राष्ट्रीय ताकत जो है सबको एक साथ लेकर जो है देश, राज, काज, शासन प्रशासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर महात्मा ज्योति फुले ने जो इन लोगों को डराने, धमकाने, भयभीत करने के लिए जो ईश्वर का कोप का, ईश्वर का नाम लेकर जो उसका डर पैदा किए थे, कोप भाजन की बात कहे थे, ये नहीं है, ये इनका कोप भाजन है, ये पुरोहितों का कोप भाजन है। ईश्वर किसी को सताने, परेशान करने की चाहत नहीं रखते। ईश्वर को कोई देखा नहीं है, सभी मनुष्य ईश्वर की कृति है। ईश्वर ने सबको पैदा किया है, लेकिन किसी को छोटा बड़ा बनाया नहीं है। ईश्वर ने किसी को बड़ा नहीं बनाया है। ये मनुष्यों ने ही कि एक को छोटा, एक को बड़ा, एक को ऊंचा, एक को नीचा बनाया है, एक को अधिकार संपन्न, एक को अधिकार वंचित बनाया है, और अधिकार वंचित बनाया है उनको अपना गुलाम बनाने के लिए, अपना दास बनाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने जो है अपने आप को जो है स्वयंभू बनाने के लिए, अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाने के लिए तमाम प्रकार के प्रपंच किए हैं। और इन प्रपंच को खत्म करने के लिए, इस प्रपंच को, इस साजिश और षड्यंत्र को खत्म करने के लिए महात्मा ज्योति फुले ने जो है बीड़ा उठाया था कि मनुष्य ईश्वर के नाम में भयभीत ना हो, ईश्वर के नाम में डरे ना। जो है ये जो डर पैदा किया गया है, ये पुरोहितवाद के कारण डर पैदा हुआ है, भय पैदा हुआ है, पुरोहितों के कारण हुआ है। इन्होंने क्या है, शासन हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, धर्म में, समाज में, राजनीति में, न्यायिक क्षेत्र में, ग्राम पंचायत, गांवों में जो फैसला हुआ करते थे, यही पंडित पुरोहित फैसला करते थे और मनमाफी करते थे। यदि किसी को यदि प्रताड़ित करना है तो उनके खिलाफ फैसला करते थे, किसी को सजा देनी है तो उनके खिलाफ पैदा करते थे। कई लोगों को गांव बहिष्कार की सजा देते थे, कई लोगों को क्या है, उनकी धन दौलत को जब्त करने की सजा देते थे, कई प्रकार की सजा देते थे। कई लोगों को शारीरिक दंड देते थे, कई लोगों को जो है मानसिक प्रताड़ना देते थे, कई लोगों को जो है आर्थिक सजा देते थे। तो इस प्रकार के कई प्रकार के सजा देते थे, और सजा देकर उनको हमेशा हमेशा के लिए उसको जुबान को बंद कराने की कोशिश करते थे कि ये लोग आगे चलकर जो बोल ना सके, आवाज उठा ना सके, या किसी तरह से दुस्साहस ना कर सके, या साहस ना कर सके, हिम्मत ना कर सके। हमने जो व्यवस्था बना दिया है, वो व्यवस्था का वो सिर झुकाकर, जुबान बंद करके, सिर झुकाकर जुबान बंद करके वो उसका पालन करे। कोई जो है सिर उठाकर बात ना कर सके, कोई जो है वो हमारे खिलाफ में या हमारी व्यवस्था के खिलाफ में या विरोध में आवाज न उठा सके। इस तरह से
कई तरह की जो ये लोग यातनाएं देते थे, सजा देते थे, और इनको सहते हुए सहते हुए कई पीढ़ी गुजारे इस वर्ग के लोग, कई शताब्दी गुजारे। और जिसका विरोध महात्मा ज्योति फुले ने किया, उन्होंने शिक्षा और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके उन्होंने इनके जो पाखंडों का, इनके रूढ़िवादियों का, इनका अंधविश्वासों का उन्होंने भंडाफोड़ किया। और भंडाफोड़ करके उन्होंने इनका जबरदस्त विरोध किया, जन चेतना जागृत किया, जागृति लाया। और जागृति लाकर लोगों को एकजुट करने लगे। जब एकजुट होने लगे तो लोगों ने सामूहिक तौर से इनका विरोध करना शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में जब ये बातें, महात्मा ज्योति की बातें, उनकी आवाज, उनके लोगों की आवाज जब अंग्रेजों तक पहुंचे, इस समय अंग्रेज पहुंच चुके थे, जब अंग्रेजों के कान में पहुंचे तो अंग्रेजों ने उनकी बातों को संज्ञान में दिया और कहा कि महात्मा ज्योति फुले ने जो बात कह रहे हैं वो मनुष्यता के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। इन लोगों को, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के हित और कल्याण के लिए जो बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को संज्ञान में लिया, उसका समर्थन किया। और उन्होंने, अंग्रेजों ने फिर उन पर अंकुश लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए जो है, उन्होंने कानून कायदे या व्यवस्था बनाना शुरू किए। और धीरे 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 जो है, महात्मा ज्योति फुले का जो अभियान है वो आगे बढ़ते चला गया, सफल होते गया। और जब अंग्रेजों ने इस बात को संज्ञान में लिया, तो जब कानूनी रूप देने का प्रयास किया, तब धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। और इस तरह इन लोगों का जो आताताई है, इन लोगों का जो अत्याचार है, इन लोगों का जो जुल्म है, इन लोगों का जो डर है, भय है, वो धीरे धीरे के मन से, लोगों के मन से धीरे 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 उतरते गया, मन से हटते गया। लोगों में हिम्मत आने लगी, लोगों में एक प्रकार का जो है हिम्मत आने के साथ साथ एक साहस का संचार हुआ। साहस के संचार होने के साथ साथ लोग जो है शिक्षा के प्रति उन्मुख हुए। शिक्षा के प्रति उन्मुख होने के कारण लोगों से तो शिक्षा दीक्षा मिलने लगी। और उनकी जो वास्तविक रूप में जब ये लोग पढ़ने लिखने लगे, शास्त्रों को भी जानने समझने लगे, इन लोगों के जो अंधविश्वास को जानने समझने लगे, इन लोगों के जो पाखंडवाद है उसको समझने लगे, इनकी जो रूढ़िवाद है उनको समझने लगे, तब उनका जो है बड़ी बुलंदी के साथ विरोध होने लगा। और बुलंदी के साथ विरोध होने के कारण क्या है, एक प्रकार का व्यापक तौर पर एक अभियान शुरू हुआ। अभियान के कारण से लोगों में चेतना जागी, और चेतना जागने के कारण जो है इन पुरातन व्यवस्था का खंडन हुआ, विरोध हुआ, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया लोगों ने। और संकल्प लेकर क्या है, एक नए समाज की रचना करने के लिए, एक नए विधान की रचना करने के लिए, एक नए माहौल का निर्माण करने के लिए, एक नई परिस्थिति में जीने के लिए, एक नए वातावरण बनाने के लिए इन्होंने कटिबद्ध हुए, संकल्पित हुए। और इस तरह से धीरे धीरे जो पुरातन जो व्यवस्था है छटने लगा, पुरातन व्यवस्था है जो खत्म होने लगा, एक नई व्यवस्था की शुरुआत होने लगी। और नए व्यवस्था में लोग सांस लेने लगे, जीने लगे, और एक स्वतंत्रता का माहौल, एक आजादी का माहौल, एक बेफिक्र का माहौल लोगों को मिलने लगा। और इस मिलने के कारण महात्मा ज्योति फुले जी को सफलता मिली। और इस प्रकार उस समय के माहौल ऐसा निर्मित होने लगा, ऐसा निर्मित होने लगा कि ज्योति फुले जी के अनुयायी बन गए, उनके शिष्य और अनुयायी बन गए, उनके जो है अभियान में जो है जुड़ते गए। और जुड़कर जो है एक नए समाज बनाने का, एक नया वातावरण बनाने का, पुरातन व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लेकर एक नए युग में प्रवेश करने की चेष्टा की। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और कुछ बोलने को होगा तो मौका जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर एस सोनोई साहब। हमारे बीच में कामनी पुराना जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कामनी पुराना जी अपनी आवाज खोलें और अपने वीडियो भी खोलेंगे। कामनी पुराना जी, कामनी जी हमें सुन पा रहे हैं?
हेलो। मुझे लगता है कामनी जी हमसे जुड़ी तो है, लेकिन उनकी आवाज खुल नहीं रही है। हम म्यूट म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कामनी जी अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। बहुत विस्तार से डॉक्टर आर एस सोमानी साहब ने ज्योतिबा फूले के विचारों को आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। और ये सच है कि सदियों सदियों से भारत देश की इस भारत भूमि पर सामाजिक व्यवस्था पर आज भी एकाधिकार है, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी। किंतु आज भी महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की उस संघर्ष भरी कहानी से लोग अनभिज्ञ हैं। उनकी जानकारी नहीं होने के कारण आज किताबों में, पुस्तकों में उनकी जो लेख है, उनकी जो रचना है, उसको स्कूलों में, पाठ्यक्रमों में हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को ना तो पढ़ाई जाती है, ना दिखाई जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो परिचर्चा है, लगातार वॉइस ऑफ मानवता चैनल में इसको एक विस्तार रूप देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम जारी है। और इस पर बुद्धिजीवी लोग अपनी आ, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी बात मंथन के रूप में, चिंतन के रूप में विस्तार से बातें रखने की कोशिश करते हैं। मैं सोनवानी साहब जी का धन्यवाद करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। कामनी पुराना जी, मैं सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास टाइम है अभी, 10 मिनट का टाइम है। अगर सुन पा रहे हैं तो आप आ जाएं। उससे पहले जब कामनी जी जुड़ते हैं, मैं फिर से चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जिस ढंग से आज की परिस्थिति में भी ज्योतिबा फुले साहब की और सावित्रीबाई फुले की ऐतिहासिक रूप से जो किताबों में उनकी जानकारी दी जानी चाहिए, वो कहीं न कहीं कमोबेश आ, इनसे अनभिज्ञ रखने की एक चेष्टा या एक षड्यंत्र के रूप में कही जा सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? क्यों ऐसे महान आ, संघर्ष करने वाले लोगों के इतिहास को किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है? इस पर आपका क्या कहना है, सोनवानी साहब? हाँ जी। हमारे जितने भी नए विचार क्रांति के नेता या महापुरुष हैं, ये इनके जो किताबें हैं इनको नहीं पढ़ाए जाते, ये बात सही है। इनके यदि किताबों को पढ़ा ले या इनके किताबें को यदि पढ़ते हैं तो भारतीय समाज में, कहने का अर्थ यह है कि एक प्रकार के ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए, क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा कि इनके द्वारा बनाए गए जितने ताने बाने हैं पुराने, ये सारे ताने बाने तहस नहस हो जाएगा। और ऐसा तहस नहस हो जाएगा कि इनकी जो रोटियां आज चलती है ना, ये रोटियां चलना बंद हो जाएगा। जी। लेकिन हमारा वर्चस्व, हमारा प्रभाव, हमारा सिक्का जो चल रहा है, वो सिक्का चलना बंद ना हो जाए करके इन महापुरुषों की जो किताबें हैं, इन किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है। महात्मा ज्योति की किताब, फुले साहब की किताब है, स्वामी पेरियार की किताब है, डॉक्टर आम्बेडकर जी की किताब हैं, और जितने भी और जो महान विचारक हुए हैं, महान चिंतक हुए हैं, जिसके किताबों को पढ़ने से एक प्रकार का भूचाल आ जाएगा, एक प्रकार का ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा जिसकी कल्पना करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन लेकिन ये लोग
ऐसे महापुरुषों की किताबों को जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना नहीं चाहते, पाठ्यक्रम में शामिल करना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़े बड़े और जो शिक्षण संस्थान है, ऐसे जगह में इन महापुरुषों की किताबों को अध्ययन नहीं करना देना चाहते, अध्ययन अध्यापन करना नहीं देना चाहते। क्योंकि यदि मान लो जाए ऐसी किताबों का अध्ययन अध्यापन यदि करेंगे तो इन लोगों की जो जितनी भी जो वर्चस्वता है वो सब खत्म हो जाएगा। फिर इनकी पूछने वाले नहीं मिलेंगे, इनको चाहने वाले नहीं मिलेंगे, इसका महत्व तो घट जाएगा और इसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और ये चाहते हैं कि इन लोगों को वैचारिक क्रांति आ जाएगी, बौद्धिक क्रांति आ जाएगी। और जब बौद्धिक और वैचारिक क्रांति आने से हमारी पूछ परख खत्म हो जाएगी, हमारे चाहने वाले खत्म हो जाएंगे, हमारे पूछने वाले पूछ क्षमता कोई नहीं रहेंगे। और इस तरह से हमारा जो सदियों तक का जो प्रभाव कायम है वो प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा और एक सामान्य नागरिक की तरह रह जाएंगे, हमारा महत्व जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है इन महापुरुषों की किताबों को पढ़ाते नहीं है, क्योंकि जो क्रांति, जो वैचारिक क्रांति इन महापुरुषों की किताबों में है वो वैचारिक क्रांति इनके धर्म शास्त्रों में नहीं है, वह ज्ञान इनके धर्म शास्त्रों में नहीं है, वह जो है विद्वता इनके धर्म शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि इनके धर्मशास्त्र तो केवल जो है पूजा पाठ, अंधविश्वास, यज्ञ, तमाम प्रकार के चीजों को बताकर सिखाकर मनुष्य के दिमाग को कुंठित कर देता है, नेरो बना देता है, संकीर्ण बना देता है। ऐसी स्थिति में ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों का जो ज्ञान की किताबें है, इन लोगों की जो विद्वता की किताबें है, इसको ना पढ़ाया जाए और इस तरह से संकीर्ण और संकुचित बनाने की कोशिश करते हैं। ये है साहब इन लोगों की जो जी मंशा जो है, जिसके जी कारण जी से नहीं पढ़ाए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सोनवानी साहब। आपने सही कहा कि आज भी कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ज्योतिबा फुले साहब की 200-250 साल होने के बावजूद भी लोगों के अंदर में जन चेतना की कहीं न कहीं कमी है। और इसकी एकमात्र सूत्रधार है वो शिक्षा की कमी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो भारत के मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, अ, शिक्षा से वंचित हैं। और शिक्षित होने के बावजूद भी ऐसे महान पुरुषों की, संत वाणियों की, जो समाज को नई चेतना और नई रास्ता दिखाया, ऐसे लोगों की ऐतिहासिक रूप से अध्ययन अध्यापन की बहुत कमी है, जिसके कारण लोगों के अंदर में ये विषमता देखने को मिलती है। मैं कामनी पुनैना जी से आग्रह करता हूं कि अगर वो हमें सुन पा रही हैं तो स्क्रीन पे आए और कुछ अपनी बातें रख सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात शेयर कर सकते हैं। कामनी पुनैना जी, सतनाम। कामनी पुनैना जी, मुझे लगता है कामनी पुराना जी, अच्छा आप ही आई। कामनी जी पुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है, सतनाम। जी जय आज का जो हमारा सतनाम। विषय है, मुझे लगता है काफी देर से आप डॉक्टर सोनवानी जी जय साहब को सुन रहे सतनाम। हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अगर आपको जानकारी है इस या सुन पा रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। ज्योतिबा फुले साहब की जो 22वीं कड़ी है, उस पर उन्होंने कहा था कि ईश्वर का श्राप और कोप भाजन के संदर्भ में आज का टॉपिक है, जिस पर विस्तार से बातें सोनवानी जी ने कही है कि ये जो आ, ईश्वर के नाम पे कोप भाजन है, श्राप है, अंधविश्वास है, इस पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया 18वीं सदी में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। और यही कारण है कि आज हमारी बहुत सारे महिलाएं और भारत के जो बहुसंख्यक मूल निवासी समाज के अंदर में एक जागरूकता और पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या जो
हमारे देश में देखने को मिलती है उनके योगदान के कारण है। तो कामिनी पुराना जी से मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। कामिनी जी, कामिनी पुराना जी हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 सर भैया। जी, अपनी बात रखें। जी, अस्वस्थ होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ भैया। जी, और फिर भी आपका कहना मानने के लिए आई हूँ। नहीं तो संक्षिप्त और में अपनी मेरे को बात रख सकते हैं, कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। जी 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 जी। तो मैं जो है विषय तो नहीं जान रही थी, आपने विषय दिया था कि बगैर ब्राह्मण पुरोहित विवाह। नहीं, तो ये कौन से विषय पे बोलना, अंधविश्वास? आज का विषय है कि ईश्वर का कोप भाजन और जी श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकता है। जी जी। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुराना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज के विषय है कि जो क्रोध है, अंधविश्वास के नाम पर जो लूटा जाता था लोगों को, उन लोगों को अंधविश्वास के नाम पर पैसे छीन लिया जाता था। उन लोगों से उनकी जो भी धन दौलत या जो भी चीज है, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, या कई तरीके से गुलाम बनाया जाता था उन लोगों को। तो इस गुलामी को जब इसमें ज्योतिबा फुले ने देखा कि लोगों को यह अंधविश्वास के नाम पर ठगा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, तो क्यों ना इस अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागृत किया जाए। और वो पहले ये थे जो अंधविश्वास रूढ़िवादी के खिलाफ आवाज उठाकर सामने आए और लोगों को जागृत किया, लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए, क्रोध से और ये सब चीज से, ब्राह्मणवाद से, इस सारे चीज से, बुराइयों से दूर रहने के लिए लोगों को जागृत किया। मैं उनके विचार के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी अपनी रचना के माध्यम से। सर, अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के। अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के। कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। उनकी मान्यता थी कि तुम जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे जीवन से सीख ले, एक आदर्श बनो, तुम्हारे आदर्श को देखकर लोग सामने आए और इस प्रकार से जीवन जियो कि लोग तुम्हारे चरित्र को अपनाएं और आगे बढ़ें। दोस्त बदले, जगह बदले, चाहे बदले स्वभाव। दोस्त बदले, जगह बदले, चाहे बदले स्वभाव, जब तक एक होकर खड़े नहीं होंगे, जब तक एक होकर खड़े नहीं होंगे, तब तक समाज में ना आएगा बदलाव। उनका विचार था, अगर हम लोग समाज के लोग एक होंगे, अंधविश्वास के खिलाफ आगे आएंगे और उनका विरोध करेंगे, तभी कहीं जाके हमारे जीवन में बदलाव आएगा, सुख और शांति, ये जीवन में संपन्न जीवन जी सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और तैयार होकर खड़े हो सकते हैं। मिल जाएंगे रास्ते, मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार। मिल जाएंगे तुम्हें रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, तू अपने लिए लड़ तो सही। उनका विचार था कि जब तक तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे, कोई तुम्हारे लिए लड़ेगा नहीं। जब तक तुम आगे नहीं आओगे, तब तक कोई तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं होगा। तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें स्वयं ही अपने आप को आगे लाना होगा और इस कुरीति, इस अंधविश्वास से जागना होगा और जागृत होगा। सोए हुए आदमी को नहीं जगाया जा सकता, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, पर जो जागे हुए हैं उसको नहीं जगाया जा सकता। तो उनका मानना था कि तुम जाग कर भी सोए जैसे मत जीवन जियो, तुम जाग कर भी सोए जैसे रहो मत, तुम जागृत रहो। तुमने, ईश्वर ने तुम्हें सोचने समझने की बुद्धि दिया है, तुमको आगे बढ़ने की बुद्धि दिया है, तो क्यों हम अंधविश्वास में, रूढ़िवादी और दूसरों के इशारे पर जिंदगी जिए। उनकी यही मान्यता थी। उनका कहना था कि अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, अपने जिंदा होने का आगाज करा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, अपने जिंदा होने का आगाज करा दो। तो उनका जी मानना था कि हमें मुर्दे के समान नहीं जीना चाहिए, हमें इस प्रकार जिंदगी जियो कि
आप जो है जीवित रहो और लोगों को भी जगाओ, लोगों को भी आगे बढ़ाओ। इस तरीके से इस मान्यता के आधार पर उन्होंने इस लड़ाई की इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जागृत किया और आज न रहते हुए भी आज सबके जबान पे और उसके आदर्श, उनके विचार सबके दिलों में जिंदा है। आज लोग उनके राहों पे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर, अगर जी, समय है तो फिर बहुत और शुक्रिया बोलेंगे। कामनी पुराना जी। आज का हमारा जो खास परिचर्चा है, इस पर अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कामनी जी का। और विस्तार से सभी एपिसोड में हमारे साथ जुड़ करके ज्योतिबा फुले साहब के विचारों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह जुड़ने वाले डॉक्टर RI सोनवानी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर ज्योतिबा फुले साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए करीब करीब सभी एपिसोड में हमारे साथ साथ दिए हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आप दोनों मेहमानों का, सोनवानी साहब का, कामनी पुराने जी का। और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की जो हमारी 22वीं कड़ी है और इस विषय पर जो विस्तार से बातें हुई है, इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे और हमें कमेंट करके अपने विचारों से हमें बताने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपके विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जसप्रीत भाटिया सबका, जो अमेरिका से जुड़ करके हमें समय प्रदान करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, न्यूज चैनल पर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर से मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। सतनाम जुहार। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय